हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे AMI के बारे में, अमेजॉन मशीन इमेजेस जिसको हम कहते हैं। तो AMI क्या होता है उसके बारे में हम इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम एक AMI क्रिएट करेंगे, देन उसको उस AMI से हम हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, मैं अपने AWS के कंसोल होम पे लॉगिन करके मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने अब तक जो है हमारे EC2 सर्विस के अंदर अगर हम बात करें तो हमने इंस्टेंट टाइप्स और ये सभी के सभी जो है अब तक सभी फीचर्स देख चुके हैं। यहाँ पे आपको जो है AMI देखने को मिलेगा, AMI मशीन इमेजेस। जब आप यहाँ पे आप अपना इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे जो आपको इमेजेस देने पड़ते हैं, यही इमेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी को हम जो है क्रिएट करके देखेंगे। तो AMI होता क्या है, जैसे हम हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर जो है हम हमारे कोई भी आप में ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए हम करते क्या है, पहले उसका उसके ऑफिशियल साइट से हम उसकी ISO फाइल को डाउनलोड करते हैं, देन हम उससे उसको इंस्टॉल करते हैं। तो ISO क्या होता है, ISO भी एक इमेज है जो कि हमारे AMI के इमेज जैसा ही होता है, जो कि पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड उसके अंदर सभी चीज होती हैं, या तो वो पूरा एक न्यू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा फाइल होता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, चलिए हम क्या करते हैं, पहले एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और फिर हम इस इंस्टेंस का AMI क्रिएट करके आप लोगों को बताएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, माई वेब सर्वर नेम से मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं उबंटू सेलेक्ट कर रहा हूँ। उबंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है AMI सेलेक्ट किया है मैंने। तो T2 माइक्रो एंड यहाँ से मैं की फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ अपना। नेटवर्क सेटिंग में हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसमें HTTP अलाउ करके हम Nginx के थ्रू, जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा था, Nginx के थ्रू जैसे हम Nginx के हेल्प से हमारा सिंपल सा एक जो एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय किया था, उस तरीके से हम जो है हमारे साइट को ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करने के लिए जो है हम इसके अंदर HTTP को भी अलाउ कर रहे हैं। तो मैं एक बार इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको AMI का यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पहले मैं जो है इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ। तो ये इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो गया है। अब मैं हमारे इंस्टेंस को एक्सेस यहाँ से करते हैं। यहाँ से आप जो है आप अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से अपने इंस्टेंस को जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये जो है एक बार इसको रिफ्रेश हो जाने देते हैं। अब आप फिर से करके देखिए, अब ये हो जाना चाहिए। एक्चुअली कुछ सेकेंड्स का आपको डिले देना चाहिए जब आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाए उसके बाद। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और sudo-i, और अब मैं जो है सुपर यूजर से रूट यूजर से स्विच हो गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, apt गेट अपडेट कमांड चलाता हूँ पहले, और जितना भी हमारे पैकेजेस हैं उसको अपडेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये हमारा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम Nginx को इंस्टॉल करेंगे और उसकी सर्विस को स्टार्ट करने के बाद हम कर लोकल होस्ट कमांड के थ्रू जो है हमारा जो फाइल हमें जो डिप्लॉय करना है, एप्लीकेशन या जो भी कह लीजिए लाइन हमें जो आपको उसके अंदर ऐड करना है, वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, देन हम उसको एक्सेस करेंगे। तो आपका जो apt गेट अपडेट कमांड जो आपने हिट किया था वो अब हो चुका है। आपके जो भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस थे वो अपडेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, apt गेट इंस्टॉल Nginx,
-y। तो ये जो है आपके nginx के जितने भी nginx का जो भी पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये अभी इंस्टॉल हो गया है। तो आप जो है सर्विस nginx स्टार्ट करके चला देते हैं तो आपकी सर्विस जो है स्टार्ट हो जाएगी। सर्विस nginx स्टेटस, देखिए आपका जो nginx है रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, cd var cd नहीं, मैं क्या करता हूँ कॉल, या तो हम cd कर ही लेते हैं, cd var www html एंड यहाँ पे आप एलएस करेंगे तो आपको ये जो इंडेक्स जो था इंडेक्स डॉट nginx -dbn, इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं vi से vi एंड इंडेक्स डॉट html। अब आप इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे मैं कमांड जो भी हमारे को होस्ट करना है उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो वेलकम टू ICMT एकेडमी, मैंने ये लाइन एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ से शिफ्ट कॉलन WQ करके इसको सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। अब आप जो है एक बार कर्ल लोकल होस्ट करके चेक कर लीजिए। तो ये देखिए वेलकम टू ICMT एकेडमी आपको यहाँ पे अब शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमारे इस पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेता हूं मैं और उसे हम यहाँ पे हमारे ब्राउजर के ऊपर पेस्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए आपका जो वेबसाइट था आपके वेब ब्राउजर के ऊपर भी एक्सेस हो गया है, वेलकम टू ICMT एकेडमी। तो अब हम क्या करते हैं, आपने जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है इसके अंदर, मैं अब क्या करता हूँ इसको एग्जिट करता हूँ एंड अब हम इस इंस्टेंस का एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, एक AMI क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे होगा क्या, जो भी आपके इस AMI को यूज करके इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो उसके इंस्टेंस के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होगा। वो जैसे ही वो इसके अंदर इंस्टॉल करेगा आपका एप्लीकेशन भी इसके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और डिप्लॉय हो जाएगा। तो उसके लिए AMI क्रिएट करने के लिए माई वेब सर्वर का जो ये आपका इंस्टेंस है, यहाँ पे एक्शन पे आएंगे, यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करिए एंड क्रिएट इमेज। यहाँ पे आपको आपके इमेज का नेम दे देना है। तो मैं nginx वेब सर्वर -AMI दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में ये आप चाहें तो दे सकते हैं या नहीं, ऑप्शनल है। और यहाँ पे इसकी साइज एंड ऑल यहाँ पे आपको शो कर रहा है। स्टोरेज का जो भी आपका था कितना है, 8 GB का है। वॉल्यूम टाइप आपका जो भी यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ दिखा रही हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना, आप बस सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे एंड क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एक इमेज क्रिएट हो गया है। इसके पहले यहाँ पे कोई इमेज नहीं थे, अब यहाँ पे आपके एक इमेज आ रहा है ओन्ड बाय मी, यानी आपने इसको इस इंस्टेंस को ओन किया, ये आपका इंस्टेंस है।
जो कि अभी प्राइवेट है, इसको कोई भी आपके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, तो ताकि ये कोई भी इसको यूज कर सके। तो अभी क्या है, हम इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये अभी पेंडिंग स्टेट में है। पेंडिंग से हम इसको जो है पेंडिंग स्टेट से हम इसको एक्टिव स्टेट में आने देते हैं, इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपका क्रिएशन डेट था, प्लेटफॉर्म एंड रूट डिवाइस, यहाँ पे सभी आपको उसके देखने को मिल रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन के अंदर आपके HVM जो है इनेबल्ड है, और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे आपको उस EMI के बारे में देखने को मिल रही हैं। तो जैसे ही आप अपना EMI क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप जो है इसके थ्रू आप जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपको Nginx को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बार आपका Nginx जो था वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, और आपने जो एप्लीकेशन अपना डिप्लॉय किया था वो भी जो है उसके अंदर हो जाएगा। आपको बस सिंपली करना क्या होगा, आप आप जो है अपने शेल स्क्रिप्ट के अंदर कुछ कमांड्स दे देंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो आपकी सर्विसेज जो हैं आप तो एनेबल उसके अंदर आप कॉन्फ़िगर तो कर देंगे, लेकिन जब भी आपको इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं तो जब बूटिंग प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे जो है आपके सर्विसेज को फिर से आपको, जब आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है तो आपके सभी सर्विसेज जो हैं स्टॉप कंडीशन में आ जाती हैं, तो उन सभी को स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम अपना सेल जो हमारे उस इंस्टेंस से, हमारे EMI से जो हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके जो है हम उसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हम जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट हो, हमारा Nginx का जो सर्विस है वो भी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा जो है हम कमांड वहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि जैसे ही हमारा जो इंस्टेंस स्टार्ट हो तैसे ही हमारे Nginx के थ्रू हमारा वेबसाइट जो है होस्ट हो जाए। लास्ट टाइम जब हमने Nginx का इंस्टॉल करके हमारा जब वेबसाइट हमने होस्ट किया था, तो हमारे वेबसाइट को हमारे Nginx के पेज के ऊपर आने में कुछ सेकंड्स की डिले हो गई थी। तो आप जो है EMI का यूज करके आप उस डिले टाइम को भी हटा सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी भी पेंडिंग स्टेट में ही है। एक्चुअली ये जो है बहुत टाइम लेता है, समटाइम्स ये जो है आपके 10 to 20 मिनट्स तक ले लेता है आपका एक EMI क्रिएट होने के लिए। तो अभी जो है ये क्रिएट नहीं हुआ है। यस, अब जो है ये अवेलेबल हो गया, आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल आ चुका है। अब आप जो है इसके थ्रू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्टेंस के अंदर, एंड यहाँ से मैं क्रिएट इंस्टेंस करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस, और मैं इसके अंदर देता हूँ इंस्टेंस बाय EMI, एंड यहाँ से आएंगे तो अब तक आप जो है क्विक स्टार्ट से आप यहाँ जो प्री कॉन्फ़िगर्ड उबंटू या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके अमेजोन ने प्रोवाइड करता था आप उनको सेलेक्ट करते थे। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है माई EMIs, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ओन बाय मी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो है आपके खुद के जो EMIs होंगे वो यहाँ पे आपके शो करेंगे। तो यहाँ से आप जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ओन बाय मी के अंदर ये देखिए, ये आपका जो यहाँ पे EMI दिख रहा है, वेब ब्राउज़र EMI जो आपने क्रिएट किया था। तो हम जो है इसी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड की फाइल दे देते हैं एंड HTTP अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हमने Nginx उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर हमको उसको वेब एक्सेस लेना है तो Nginx का HTTP हमें अलाउ करना होगा। और जैसे कि मैंने बताया, हम एक जो है सिंपल सा शेल स्क्रिप्ट लिख देते हैं, ताकि हमें हमारे सर्विस को
जाके वहां से स्टार्ट ना करना पड़े। तो स्लैश bin स्लैश बैश सर्विस nginx स्टार्ट। बस आपको इतना सा स्क्रिप्ट लिखना था। अब आप जो है लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए। तो ये देखिए, अब आपने जो है आपने खुद की एक AMI जो आपने क्रिएट किया था उससे एक इंस्टेंस को यहाँ पे आपने लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे इसको यहाँ से आप इसकी IP ले लीजिए, पब्लिक IP, एंड उसको जो आप वेब ब्राउज़र के ऊपर पेस्ट करिए एंड इसको आप जो है एक्सेस करके देखते हैं। तो ये देखिए, वेलकम टू ICNT एकेडमी। तो आपको जो है आप इस इंस्टेंस के अंदर आके आप ये नहीं, ये तो हमारा पहला तो था, आपको जो है आपको इस इंस्टेंस के अंदर आके आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ा, ना ही आपको nginx इंस्टॉल करना पड़ा, ना ही आपको अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ा। आपने क्या किया था, लास्ट टाइम जो आपने AMI क्रिएट किया जिसके अंदर आपने जितने कॉन्फ़िगरेशन किए थे वो सभी कॉन्फ़िगरेशंस आपको आपके इस इंस्टेंस के अंदर भी आ गए। तो इस तरीके से जो है आप AMIs को यूज कर सकते हैं। आपने कोई ऐसे ही आप जो है AMI का आप एक इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आपने कोई Ubuntu या लाइनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया है और उसमें आपने बहुत ही एडवांस लेवल तक का सिक्योरिटी और बाकी कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए हैं। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है कि आपके उस अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई ना करप्ट कर सकता है और आप उसके अंदर अगर कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका भी AMI आप जो है क्रिएट करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप भी उसको उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टेंसेस को जब यूज करो तो आपको जो है वो सभी के सभी आपको हमेशा बार बार कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। तो AMI जो है इस सभी के लिए आपको यूज होता है। तो ये तो था हमारा AMI के थ्रू हम AMI कैसे क्रिएट करते हैं, यानी अमेजॉन मशीन इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम हमारे इंस्टांसेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने जो है यहाँ पे स्नैपशॉट्स में भी देखा था, ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई स्नैपशॉट नहीं हो किया फिर भी यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ गया, राइट। तो ये स्नैपशॉट कौन सा है, क्रिएटेड बाय AMI, जो आपने AMI क्रिएट किया ना, ये उससे ये जो है ये स्नैपशॉट आया है। जैसे कि हम जब लास्ट टाइम स्नैपशॉट की बात कर रहे थे तब मैंने बताया स्नैपशॉट जो है दो चीज़ों का होता है, एक हमारे EVS वॉल्यूम का, दूसरा हमारे AMI का। तो हमने EVS वॉल्यूम का तो देखा था, ये देखिए ये हमारे AMI का स्नैपशॉट है। आप चाहे तो इस स्नैपशॉट से भी यहाँ पे आके वॉल्यूम यहाँ से इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इससे भी एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं या इससे जो है वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप AMI को यूज कर सकते हैं। और ना केवल इतना ही, आप चाहें तो आप अपने इस AMI को किसी दूसरे ID पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जो चाहें तो इसके पर देखिए यहाँ पे कितने आपको AMI को कॉपी कर सकते हैं, इसकी परमिशंस को एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आप क्या क्या इसको आपके अंदर मैनेज करने को आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप AMI के यूज से इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इन सभी को मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ कि इस सभी को डिलीट कैसे करना है। तो अभी तो है हम हमारे AMI के अंदर है, तो यहाँ से आप आएंगे, ये जो डीरेजिस्टर AMI दिख रहा है आपको डीरेजिस्टर करना होता है। तो पहले आप जो है डीरेजिस्टर AMI कर दीजिए।
तो अब आपका जो AMI था वो डीरजिस्टर हो गया है और यहाँ से देखिए अब यहाँ से वो जा चुका है। अब यहाँ पे आएंगे स्नैपशॉट के अंदर, इसको आप रिफ्रेश करिए एंड यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में आएंगे एंड यहाँ से आप इसकी जो है स्नैपशॉट को डिलीट कर देंगे। तो अब जो है हमारा ये जो था इसका स्नैपशॉट भी डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये हमारे उन दोनों इंस्टेंसेस के ये जो रूट वॉल्यूम्स थे EBS वॉल्यूम्स वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ से आएंगे, अपने इंस्टेंसेस को दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट में इन दोनों को टर्मिनेट कर देंगे। तो जैसे ही आप टर्मिनेट करेंगे आपका EBS, जैसे ही आपका इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा आपका EBS वॉल्यूम्स भी डिलीट हो जाएंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों का हमेशा ध्यान देना है। जब भी आप सर्विसेज को यूज़ करें, आपको जो है इस साइट से एग्जिट होने से पहले ये ध्यान दें कि आप उन सर्विसेज को जो है आप डिलीट कर दे रहे हैं जो भी आपने यूज़ किया है, और आप जो है अपने डैशबोर्ड में आपके रिसोर्सेज को देख लेना है कि क्या क्या रिसोर्सेज जो हैं आपके यहाँ पे अलाउ हैं, क्या क्या रिसोर्सेज जो हैं आपके रनिंग हो रहे हैं। और साथ में आपको ये जब यहाँ पे सभी नॉर्मल हो जाए देन आपको यहाँ पे AWS के मैनेजमेंट जो कंसोल होम है उसके अंदर जाके आपको अपनी कॉस्ट एंड बिलिंग मैनेजमेंट का सेशन को जो है, जो विजिट आपका वहाँ पे रहेगा उसको एक बार एनालाइज कर लेना है। क्योंकि जैसे कि हम लोग ये सर्विसेज तो AWS का हमने फ्री टायर अकाउंट करके हम यूज कर रहे हैं, बट मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले के वीडियोस में ही मैंने बताया है कि हमारे जो AWS का जो हम फ्री टायर अकाउंट हम यूज करके सभी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो पूरी फ्री नहीं होती हैं, उन सभी के ऊपर एक लिमिट होता है। तो आपको इस चीज़ का जो है ध्यान देना है कि आप जो है उस लिमिट को नहीं क्रॉस करें। तो उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। तो अभी देखिए आपका जो है ये भी 0 हो गया है एंड आपके जो है स्नैपशॉट्स भी 0 हैं और यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा वो नहीं है। और आप जो है यहाँ पे AWS के डैशबोर्ड के ऊपर जो है आपके मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर आके यहाँ से आप जो है अपने कॉस्ट मैनेजमेंट को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम हमारे AMI को क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको AMI के क्रिएट करना और उस AMI से इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है ये सभी आपको बताया। तो अब तक जो है हमने EC2 के इन सभी सर्विसेज को जो है क्लियर कर दिया, जिसके अंदर मैंने आपको इंस्टेंस टाइप और ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दिए। AMI के बारे में EBS वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट्स, लाइफ साइकिल मैनेजर, सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक IP। तो ऐसे ही करके हम एक एक करके इसकी सभी सर्विसेज को कंप्लीट करेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे EC2 के सर्विसेज के बारे में। तो अब हम जो है आपको इलास्टिक जो हम जो है अब लोड बैलेंसिंग के बारे में देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग क्या होता है। ये आपको जो लोड बैलेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, लोड बैलेंसर्स क्या है, टारगेट ग्रुप्स क्या है, इसके बारे में जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लोड बैलेंसर को कैसे यूज करना होता है, लोड बैलेंसर का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में भी बता दूं कि आपको जो है लोड बैलेंसर के अंदर कई टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे लोड बैलेंसर के। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। आपको ये 4 लोड बैलेंसर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को हम एक एक करके कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये सभी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैंने आपको AMI के बारे में, अमेज़न मशीन इमेज को क्रिएट करना और उसको कॉन्फ़िगर करना ये सभी बताया, उसको कैसे हम हमारे इंस्टेंस के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे लोड बैलेंसिंग के बारे में।
तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।